कांगड़ा में आज भी मौसम खराब, बादलों से घिरा आसमान और कल भी हुई थी जमकर बरसात। बर्फ से ढकी धौलाधार की पहाड़ियां, तापमान एक बार फिर से गिरा के किसान बागवानों के लिए राहत बनी बरसात। 2 दिन और खराब मौसम रखेगा, तो 2 दिन तक और देखिए मौसम खराब रहेगा। किसान बागवानों के लिए आफत बन गई है, क्योंकि लगातार देखिए बरसात बर्फबारी। कांगड़ा में आज भी मौसम खराब, बादलों से घिर गया आसमान। कल भी जमकर बरसात हुई थी, बर्फ से ढकी हैं धौलाधार की पहाड़ियां, तापमान एक बार फिर से गिरा। किसान बागवानों के लिए राहत बनी बरसात। 2 दिन और मौसम खराब रहेगा। अब देखिए रात की बात यह है कि लगातार ड्राई स्पेल था, तकरीबन 2.5 महीने से बरसात नहीं हुई थी और बर्फबारी भी देखिए इस बार उतनी नहीं हुई। और ऐसे में क्या हुआ कि ड्राई स्पेल का एक खतरा था, सूखे के आसार थे, लेकिन अब बर्फबारी और बरसात होने से किसानों बागबानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये जो बरसात और बर्फबारी है ये सेब की फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। तो किसान और बागबानों के लिए राहत भरी बरसात है। मौसम एक बार फिर से खराब, बादलों से घिर गया आसमान। कांगड़ा में मौसम खराब, बादलों से घिरा आसमान और एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। वक्त से पहले गर्मी पड़ रही थी और पिछले 2.5 महीने से ना बरसात ना बर्फबारी, ऐसे में ड्राई स्पेल हो गया था और सूखा पड़ रहा था। अब बर्फबारी और बरसात के साथ ही किसानों बागबानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि सेब की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है ये बरसात, ये बर्फबारी। किसान बागबानों ने राहत की सांस ली है और कांगड़ा में आज फिर मौसम खराब, बादल घिरे हुए हैं। एक बार फिर से बरसात और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। मौसम ने करवट बदली है, एक बार फिर से ठंडक महसूस की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज ढीमान का रुख करते हैं। मनोज, एक बार फिर से मौसम करवट बदल रहा है। 2.5 महीने की ड्राई स्पेल के बाद अब बर्फबारी और बरसात से बागवानों और किसानों ने जरूर राहत की सांस ली है। फिलहाल किस तरह का मौसम है, क्या अनुमान है? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक लंबा ड्राई स्पेल गया था, उस लंबे ड्राई स्पेल के बाद अब मार्च महीने में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। वैसे में देखिए पिछले कल भी लगातार बारिश जो है वो पूरा दिन हिमाचल प्रदेश के हर जिले में हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी देखने को मिली है, बर्फबारी हुई भी है, जिस बर्फबारी से कहीं ना कहीं लोग नदारद रह रहे थे। अब दोबारा से बर्फबारी हुई है और पूरे के पूरे पहाड़ जो है वो बर्फ से लद चुके हैं। वैसे में देखिए जहां एक तरफ बात ये निकल करके सामने आ रही थी कि बारिश नहीं हुई है, आने वाले समय में पीने के पानी का संकट गहरा सकता है, लोगों की जो फसलें हैं वो खराब हो चुकी हैं। उससे पहले ही 2 दिन पहले मौसम खराब हुआ और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, बारिश भी हुई है, तो जिसके चलते अब कहीं ना कहीं जो है वो आने वाले जो गर्मी का सीजन है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किल नहीं होगी। वैसे में वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अचानक से गर्मी भी यहाँ पर पड़ने लगी थी, काफी ज्यादा गर्मी दिन में हो रही थी। तो मार्च महीने में अचानक से गर्मी पड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को अब निजात मिली है। यानी कि अब दोबारा से ठंड का एहसास लोगों को हो चुका है और ठंड भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 19 तारीख तक जो है मौसम इसी तरह अपनी बेरुखी बरकरार रखेगा, क्योंकि आज भी मौसम खराब बना हुआ है और आसमान में काले बादल है। वैसे में 19 तारीख तक जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की थी, जिसके चलते पिछले कल बारिश हुई है, लेकिन आज मौसम तो खराब बना हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और 19 तारीख तक इसी तरह से मौसम जो है वो अपनी मौसम इस तरह बना रहेगा और हो सकता है कि आज दोपहर बाद या शाम तक जो है फिर से बारिश हो सकती है, जिससे देखिए कहीं ना कहीं किसानों और बागवानों की फसल के लिए ये किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई है ये बारिश, क्योंकि लंबा ड्राई स्पेल गया था और लोगों की फसल भी अब कहीं ना कहीं पकने की कगार पर थी, तो उसको बारिश का पानी चाहिए था या खेतों में नमी चाहिए थी। तो अब कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है उससे किसानों और बागवानों को राहत मिली है। साथ ही साथ सेब की फसल के लिए जो है बारिश और बर्फबारी काफी जरूरी थी, जो अब हुई है, तो कहीं ना कहीं अब बागवानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन और मौसम खराब रहेगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि और ज्यादा बारिश और बर्फबारी यहाँ पर हो सकती है।
अच्छा देखिए, बारिश और बर्फबारी के आसार बन रखे हैं, मौसम ने करवट बदल ली है और ड्राई स्पेल भी टूटा है। किसान बागबानों ने राहत की सांस ली है। लेकिन अब देखिए, देश भर में बच्चों के पेपर चल रखे हैं और पेपरों के बाद छुट्टियां भी होंगी। जाहिर सी बात है कि पहाड़ी राज्य का बड़ी संख्या में पर्यटन रुक करते हैं। ऐसे में मौसम का ये परिवर्तन पर्यटन के लिहाज से कितना खास रहेगा और क्या इसका आवाजाही पर भी कोई असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल आपकी देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर बर्फबारी नहीं होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्यटकों का दिल भी टूट जाता। लेकिन अक्सर हिमाचल में देखा गया है कि कई बार जब जनवरी महीने में बारिश नहीं होती है तो फरवरी में बारिश और बर्फबारी हो जाती है। और अगर देखा जाए तो अब मार्च महीने में ये बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जो है पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन जो स्थल है वहां पर लोगों का जमावड़ा एक बार फिर से लगने वाला है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम खत्म होने वाले हैं और जो बाहरी राज्य के पर्यटक हैं वो सीधा रुख हिमाचल प्रदेश करते हैं। तो ऐसे में शिमला की बात करें, मनाली की बात करें, साथ ही साथ अगर हम मैक्लोडगंज धर्मशाला की बात कर लें या फिर चंबा डलहौजी की बात करें तो यहाँ पर बर्फबारी हुई है। यानी कि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है उसका लुत्फ उठाने के लिए जो है वो बाहर से पर्यटक आते भी हैं और आने भी शुरू हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, जब भी बर्फबारी होती है तो लोग बर्फबारी का दीदार करने के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों का भी रुख करते हैं जहां बर्फबारी होती है। लेकिन मार्च महीने में यह बर्फबारी होना कहीं ना कहीं पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो अभी 2 दिन और मौसम खराब रहेगा और भी ज्यादा बर्फबारी के आसार जो है वो मौसम विभाग द्वारा बताए गए हैं। तो हो सकता है कि इस बर्फबारी के साथ जो है पर्यटन सीजन और भी ज्यादा बढ़ जाए और जो पर्यटन व्यवसायी है उनके लिए काफी ज्यादा फायदा भी हो सकता है। आरती, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो मौसम में एक बड़ा